असम के दीमा हसाओं में कोयला खदान हादसे को हुए 4 दिन हो गए हैं। खदान करीब 300 फीट गहरी थी, जिसमें 8 मजदूर पिछले 72 घंटे से फंसे हैं। राहत बचाव के काम में अब सेना के हेलीकॉप्टर भी जुट गए हैं। अब तक एक मजदूर का शव भी निकाला गया है। मजदूर इस वक्त खदान में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। रेस्क्यू में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। भारतीय सेना और असम राइफल्स के गोताखोर और मेडिकल टीम के साथ इंजीनियर्स टास्क फोर्स भी मौजूद है। एनडीआरएफ के अधिकारियों के मुताबिक 2 मोटर के जरिए खदान से पानी निकाला जा रहा है। एक बार पानी निकल जाए तो उसके बाद अंदर मैनुअल सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। पूरा ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में एनडीआरएफ के अधिकारी ने बताया। वर्टिकल जो आपका एरिया है उसको हमने सर्च कर लिया है, उसमें ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है। अब फर्दर अब आगे का कार्रवाई जो पानी निकालने का चल रहा है, इंक्रीज ही हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है। मतलब सेम। तो अभी नेवी का एक टीम भी, ड्राइवर्स का एक टीम भी वहाँ पर गया हुआ है ना, अभी टेक्निकल सर्च हो रहा है। जो हमारे नेवी के पास जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट के द्वारा अपना टेक्निकल सर्च कर रहे हैं। तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, नेवी, एयरफोर्स और नेवी और इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ का। बता दें, यह खदान हादसा 6 जनवरी के दिन हुआ था, जब मजदूर खदान में कोयला निकाल रहे थे। फिलहाल मजदूरों के रेस्क्यू के लिए सेना को भी उतार दिया गया है। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में जुटे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रेड माइनर्स की खदान है। इसमें 100 फीट तक पानी भर गया है, जिसे 2 मोटर की मदद से निकाला जा रहा है। अब तक कार्रवाई के तौर पर पुलिस ने खदान के मालिक पुनीश नुनीसा को गिरफ्तार भी किया है। अब तक हादसे की जगह से एक शव को भी निकाला गया है। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी कितना समय लगेगा, ये भी एनडीआरएफ के अधिकारियों ने बता दिया है। एक अभी डाइव किया गया था, कल भी डाइव किया था, कई बार डाइव किया गया कल, लेकिन कल कुछ नहीं मिल पाया था। तो आज फिर हमने मॉर्निंग में एक डाइव किया है। ये जॉइंट ऑपरेशन था और इसमें आर्मी के डाइवर्स भी हमारे साथ थे और इसमें एक बॉडी रिसीव हुई है। कि नीचे सिचुएशन कैसी है, क्योंकि जैसे हमें बताया गया कि नीचे रैट होल्स हैं और अब अगर बाकी लोग कहाँ पे हैं ये इस पर डिपेंड करता है। ये अब क्या ये कहना रियली बहुत मुश्किल है कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा। अब आपको असम खदान हादसे की टाइमलाइन बताते हैं। 6 जनवरी दीमा हसाऊ जिले में 300 फीट गहरी कोयला खदान में 9 मजदूर फंसे। 7 जनवरी भारतीय सेना राहत बचाव के काम में जुटी। 8 जनवरी एक मजदूर का शव निकाला गया। 9 जनवरी 2 मोटर के जरिए खदान का पानी निकाला जा रहा है और फिर मैनुअल सर्च ऑपरेशन चलेगा। हमारे देश में अक्सर मजदूरों को इस तरह के हादसों का सामना करना पड़ता है। कहने को हम 21वीं सदी के देश के डेवलपमेंट की नई परिभाषा लिख रहे हूँ, लेकिन हमारे पास हादसों के निपटने के प्री प्लान और पोस्ट प्लान अब तक नहीं है, और अगर हैं तो वो समय पर काम नहीं आते हैं। आखिर कब तक ये उम्मीद की जाए कि 8 जिंदगियों को खदान से बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा? इस सवाल पर अधिकारियों ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। ये हमारा 2 दिन का मेहनत है। अभी तक 2 दिन ये हमने कल भी मेहनत किया, लेकिन काम हमको मिला नहीं। लेकिन हमने मन का थोड़ा हौसला ऊपर रखा है। ये गहराई कम से कम 130-40 फीट होगा। फिर हम दोबारा आज सुबह से ट्राई किया। सुबह से जाके पानी काफी ठंड था और विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद नीचे जाके हम गया अंदर। जाने के बाद हमको उनको 10-12 मिनट का बाद हम सर्चिंग करने के बाद एक उनका हाथ मिला। हाथ मिल के हम ऊपर उनको रिकवरी करके लाए। अभी भी एक्चुअली अंदर में पानी बहुत है। यस, पानी बहुत है और बहुत ठंड है, और उसमें अंदर के लिए जाने का सुरंग भी है उसमें। मतलब ये चैलेंजिंग टास्क। यस, बिल्कुल चैलेंजिंग। हाल ही में राजस्थान में चेतना की मौत बोरवेल में गिरने से हुई थी। देश भर के सबसे काबिल टीम रेस्क्यू में जुटी, लेकिन एक नन्ही जान को नहीं बचा पाया हमारा प्रशासन। ये कोई अकेले हादसे नहीं है, ऐसे ही कई हादसे पहले भी हो चुके हैं। एक हादसा मेघालय की ईस्ट जयंतिया हिल्स में 2018 में हुआ था, जहां 15 मजदूर कोयला खदान में फंसकर मारे गए थे। अब आपको रेड माइनर्स के बारे में भी बता देते हैं। रेड का मतलब होता है चूहा, होल का मतलब होता है छेद, और माइनिंग मतलब खुदाई, यानी छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करनी होती है। इसमें पतले से छेद से पहाड़ के किनारे से खुदाई शुरू की जाती है और पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी हैंड ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल किया जाता है। रेड होल माइनिंग बहुत खतरनाक काम है, इसलिए इसे कई बार बैन भी किया जा चुका है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने साल 2014 में इस पर बैन भी लगा दिया था। फिलहाल के लिए आपको ये बता देते हैं कि असम की खदान में फंसे 8 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर हमारी लगातार पैनी नजर बनी हुई है। सबसे पहले अपडेट आपको बताएंगे, बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। और इस तरह के हादसों पर आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा।